हैं बालाजी हिंदी टैरो में। मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हो कि पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या हो सकता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो, ये रीडिंग होगी 7 से लेके 13 तारीख तक की होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट में हो, उस बंदे की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि। 5 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये बंदा या बंदी जो भी है, उनको लगता है कि आपने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है। आपके रिश्ते से मूव ऑन करने से उनको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी वजह से, पैसों की वजह से या फिर कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से किसी और रिश्ते की वजह से, कुछ और कारण की वजह से आपने रिश्तों से मूव ऑन किया या फिर उन्होंने किया। जिसने भी किया ये बाद में पता चलेगा रीडिंग करते करते, लेकिन उनको लगता है कि आपने मूव ऑन किया है और ये बहुत ज़्यादा पेन में है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। उनको ये लग रहा है कि वो कभी भी इस दुख से उभर नहीं पाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है, बंदा सोते सोते भी, लेटे लेटे भी बंदा अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। इसीलिए ये बंदा जब पेन में था, लेटे लेटे परेशानी में था, तब इन्होंने सोचा कि मुझे परेशानी में रहना नहीं है, मुझे दुख में रहना नहीं है। जो कष्ट, जो दुख उन्होंने मुझे दिया है, उससे खुद को निकालना है बाहर और अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है। देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अभी ये अपनी तेवर में है, अपने एक अलग अंदाज में है। बेकार के लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रख रहा है। उनको अपने काम से मतलब रखना है, दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। और जो चीज़ उनके काम के नहीं है वो अपनी लाइफ से दूर हो जाए, उसके लिए उनको कोई परवाह नहीं है। उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे ये तो मेरे लाइफ में नहीं है, ये है वो है। ये कुछ नहीं सोच रहा है और ऐसा भी सोच रहा है कभी कभी कि आपको छोड़ के अगर उन्होंने गया है या फिर आपने उनको छोड़ा है तो उनके लिए ये एक फिनेंशियल लॉसेस की तरह भी लग रहा है कि कहीं कुछ फिनेंशियल लॉसेस की वजह से या फिर कोई और वजह हो सकता है जो पैसे से रिलेटेड है, उसकी वजह से रिश्ता खराब है, रिश्ते से आपने मूव ऑन किया। ऐसा ये बंदा सोच रहा था और दुखी भी था, परेशान भी था। उनको धोखे की एहसास हो रहा था कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है इसीलिए आपने उनको धोखा दिया। इस तरीके के सोच के साथ बंदा परेशान तो था, लेकिन देखो परेशानी के बाद लेटे लेटे भी बंदा ये सोच लिया कि मुझे क्यों परेशान रहना है, मैं क्यों परेशान रहूं, मुझे क्या परी है इतनी परेशान होने की। तब ये जाके क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आया है। ये बंदा करंटली अभी अपने स्टेबिलिटी को ही ज़्यादा महत्व दे रहा है। अभी हम देखेंगे ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उस डिटेल्स को पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, स्टार के कार्ड। आप किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है, पाइसिस हो सकता है। ये बंदा चाहते हैं कि आप खुद को हील करें, आप समझे, आप स्थिति को समझे, आप खुद को इस तरीके से ना रखें, अपना इमोशन ना छुपाए। उनको ये पता है कि आप में भी इमोशन है, लेकिन आप अपना इमोशन छुपा के रखे हुए हो। अपना इमोशन ना छुपाए, आप सूझबूझ से काम ले, समझदारी से काम ले। गलती आपकी भी है, इसीलिए आपको खुद को हील करना चाहिए। स्टार के कार्ड आए हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपकी अपनी दिमाग का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। वे चाहते हैं कि आप अपनी दिमाग का इस्तेमाल करें, सूझबूझ का इस्तेमाल करें। आपने जो ये इमोशन को कंट्रोल करके रखा है, अपना इमोशन कंट्रोल ना करें। उनका ये मानना है कि गलती आपकी भी है, तभी तो ये नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन आया है। तो आपको अपनी गलती से सीखना चाहिए, बार बार दोहराना नहीं चाहिए, खुद को हील करना चाहिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए। आप जो अपने आप में हो, आप जो अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हो, इस तरीके से इमोशन को कंट्रोल ना करें। समझदारी के साथ रिश्ते की हर पहलू को समझे। जितना आप चुप हो, जितना आप कम बोल रहे हो, उसमें उनको जो दर्द हो रहा है, उस दर्द को आप समझे। आपकी वजह से ये बंदा खुद भी इस पोजीशन पर, इस एनर्जी पे चला गया है, बंदा या बंदी, कि वो भी कम बोलने लगे हैं, क्योंकि आप नहीं बोल रहे हो, आप अपना इमोशन छुपा रहे हो। ये जो कारण है, ये चाहते कि आप उसको समझे, आप उनसे उनकी दिल की बात समझे, अपना इमोशन ना हाइड करे। एक्वेरियस, स्टार के कार्ड आए हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ऐसा बंदा समझ रहा है। और हो सकता है आप कुछ बड़े पोस्ट में हो, या फिर आपके पर्सन जो है, तो आप अपना पोस्ट का फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि उनके पास भी अच्छे खासे पोजीशन है। जैसे कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, आपको पहले ही पता है ये अपने पोजीशन को होल्ड कर रहा है। उसी तरीके से आपके तरफ से भी हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं, ये जानते हैं कि आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, लेकिन इतना भी हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में मत रहा करो कि किसी की दिल की बात ना समझो, और गलती होने के बाद भी आप गलती को ना मानो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन का एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है। पैसा पैसा पैसा, ये बंदा या बंदी अपने स्टेबिलिटी पर काम करेगा, इंतजार करेगा आपसे कोई उम्मीद अगर इनको मिले। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड देख लो आप पहले। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये राजी है रिश्ते पे मेहनत करना, पैसों के लिए मेहनत करना, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना, जैसे कि बंदा पहले से ही कर रहा था। अपनी एनर्जी में, हाई एनर्जी में है बंदा अभी, और ये वही करेंगे, मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करेंगे, अपने मुद्दे पर अड़े रहेंगे। अगर आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ आता है, आपकी तरफ से कोई दोस्ती का हाथ अगर आप बढ़ाते हो, तो बंदा एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी है, वरना ये अपनी तेवर में रहना चाहते हैं। खास करके 7 से लेकर 13 तारीख तक की जो एनर्जी है, साथ ही साथ इनको इंतज़ार है आपसे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ उनको मिल जाए, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ उनको मिले। हो सकता है इन दिनों उनको पैसे से कोई परेशानी हुई है, कोई लॉसेस हुआ है, या फिर कहीं से पैसा उनका अटका हुआ था, वहाँ से पैसा आने का इंतज़ार भी बंदा करेंगे। साथ ही मेहनत, जोरदार मेहनत करेंगे, और अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
अगर आप इस तरीके का कोई बात सुनना चाहते हो कि क्या इनका कोई एक्शन रहेगा, ये मिलने आएंगे, बात करेंगे, लेकिन ये रिश्ते को लेके डिसीजन जरूर लेंगे, हो सकता है इस हफ्ता नहीं, कुछ दिन बाद, या फिर कुछ लोगों के लिए इसी हफ्ता, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स के कार्ड आए हैं। लवर्स के कार्ड मतलब ये बंदा या बंदी मैडली एडिक्टेड तो है आपकी प्रति, लेकिन ये आप जो उनको नहीं समझ रहे हो, इसकी वजह से बंदा थोड़ा खुद को अलग तरीके से पेश कर रहा है आपके सामने और अपने काम में बिजी है, वो काम में सारा वक्त देना चाहते हैं, जबकि आप उनको नहीं समझ रहे हो, तो ये अपने आप को बिजी रखना पसंद कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं वर्गो। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। टेम्परेंस, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा, लेट गो की आदत डालनी पड़ेगी। टेम्परेंस, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन, जिस तरीके से आप सोच रहे हो ना, आपको अपने सोचने की तरीके को बदलना पड़ेगा। अपने हर बात को अगर आपको दिल से लगाने की आदत है तो उसे लेट गो करनी पड़ेगी। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, मुझे लगता है आप हमेशा हर बात को दिल से लगा लेते हो, उसी बात को पकड़ के आगे बढ़ते हो, तो आपको लेट गो करना सीखना पड़ेगा। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, अपनी लाइफ में बैलेंस करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, गुस्से पर काम करना पड़ेगा। हो सकता है आप बात बात पर गुस्सा कर लेते हो, परेशान रहते हो, इसीलिए आपको ये सारा चीज़ करनी पड़ेगी। हैंगमैन, जो रिश्ता स्टक है, रुका हुआ है, वो रिश्ता आगे बढ़ सकता है अगर आप रिश्ते को अपनी नज़र से नहीं, दूसरों की नज़र से देखो, सामने वाले की, अपनी पर्सन की नज़र से देखो, तो ये रिश्ता आगे जा सकता है। साथ ही साथ आपको लेट गो की एनर्जी में आना चाहिए और चीज़ों को बैलेंस तरीके से देखना चाहिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए। आपको अपने गुस्से पर भी काम करना पड़ेगा और अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे जमाने में, पैसे को रखने में बिलीव करते हो, तो थोड़ा खर्च करने की मानसिकता भी आपको होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर हर चीज़ को आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, अपने जैसे, अपने मुताबिक, आपकी इच्छा के अनुसार हो, वैसे वर्गो बहुत डिसिप्लिन लोग होते हैं, वर्गो वाले। वर्गो हमेशा हर चीज़ डिसिप्लिन से करना चाहते हैं, लेकिन हर कोई आपके लाइफ में उस तरीके का बंदा या बंदी आएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए आपको लेट गो करना भी सीखना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।